गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन जम्मू कश्मीर फॉर गिफ्ट डीड। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्जेस जो है वो कितने लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो कितने लगते हैं इसके ऊपर, सेल डीड के ऊपर। इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे गिफ्ट डीड के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने लगते हैं। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ए गिफ्ट डीड? गिफ्ट डीड क्या होती है? व्हाट इज गिफ्ट डीड? गिफ्ट को रेवेन्यू की टर्म में हिबा नामा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिबा नामा बोला जाता है। तो इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक वो होती है जो गिफ्ट दे रही होती है, एक वो होती है जो गिफ्ट रिसीव कर रही होती है। ठीक, एक पार्टी जो गिफ्ट दे रही होती है, गिफ्ट कर रही होती है, और एक पार्टी जिसको गिफ्ट दिया जा रहा होता है। जो पार्टी गिफ्ट, जो आदमी गिफ्ट करता है, किसी को गिफ्ट देता है, उसको हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डोनर। ठीक, और जो आदमी गिफ्ट लेता है, तो जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डोनी। क्या बोलते हैं? डोनी। ठीक, गिफ्ट क्या है पहले देख लेते हैं। अ गिफ्ट इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच ए पर्सन वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, ठीक, किसी दबाव में नहीं, पैसों से नहीं, कंसिडरेशन नहीं होगी इसमें। कोई आदमी अगर किसी को, अपने रिलेटिव को, रिश्तेदार को, किसी को अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी मूवेबल में आपकी आ जाएगी कार, कैश आ जाएगी, उसके बाद व्हीकल्स जो भी होंगे वो आ जाएंगे ना, वो वाली चीजें जो हम मूव कर सकते हैं। ठीक, वो वाली प्रॉपर्टी जिसको मूव कर सकते हैं, कार, व्हीकल्स हो गई, मोबाइल फोन भी हो सकते हैं, टेलीफोन, टीवी हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, एलईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, बट जो चीजें मूव हम कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल में आपका आ जाता है लैंड, हाउस, अपार्टमेंट्स वगैरह जो भी होंगे। ठीक है, जो जमीन के साथ रिलेटेड है, जिनको मूव नहीं कर सकते। हम जमीन को मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते। ठीक, हाउस को नहीं ले सकते, अपार्टमेंट को नहीं ले सकते हैं। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, शॉप्स हैं, कुछ भी होगा, मॉल होगा, जहाँ कुछ भी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसको भी हम मूव नहीं कर सकते हैं। दोज आर कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मनकूला जायदाद। ठीक, जायदाद, मनकूला जायदाद। और जो मूवेबल को, मनकूला मतलब जो मूव हो जाए, मनकूला जायदाद, और जो होती है इमूवेबल उसको बोलते हैं गैर मनकूला जायदाद। ठीक है, मनकूला प्रॉपर्टी और गैर मनकूला प्रॉपर्टी। तो क्या है? गिफ्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एक आदमी जो है वो अपनी मर्जी से मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है दूसरे आदमी को गिफ्ट करता है, हिब्बा करता है। ठीक है, दूसरे आदमी को एज ए उपहार, एज ए गिफ्ट देता है। A gift deed minimizes the chances of dispute in property inheritance case। क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये मिनिमाइज करती है कि जो इनहेरिटेंस, मतलब जब एक आदमी मर जाता है, उसके मरने के बाद उसकी जो फैमिली होती है, उसके जो लीगल हाइट्स होते हैं, उसको उसकी प्रॉपर्टी जाती है, तो उनमें कहीं डिस्प्यूट्स ना हो, उनको बचाने के लिए ये गिफ्ट डीड जो है हेल्प करती है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड इन्वॉल्व्स चार्जेस सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है गिफ्ट डीड की, तो जैसे हमने उधर पढ़ा कि वन पार्टी टू अनदर पार्टी जानी है क्या प्रॉपर्टी, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? रजिस्ट्रेशन करती है। और रजिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट क्या करती है? दो चीजें लेती है। एक लेती है वो स्टैंप ड्यूटी रेट,
और दूसरा लेती है क्या, रजिस्ट्रेशन चार्ज। एक क्या लेती है, स्टैंप ड्यूटी रेट, और एक क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक, तो लोग बिल भी कर सकते हैं, बिल मतलब वसीयत भी कर सकते हैं, लेकिन वसीयत जो होती है वो एप्लीकेबल होती है आफ्टर द डेथ ऑफ, जो बंदा गिफ्ट बिल कर रहा है, वसीयत दे रहा है, उसकी डेथ के बाद एप्लीकेबल होती है। लेकिन जो गिफ्ट डीड होती है ये जैसे रजिस्टर होती है उसके बाद ये वैलिड हो जाती है, उसके बाद ये एक्टिव हो जाती है। ठीक, आर्टिकल टू बी गिफ्टेड कैन बी मूवेबल और इमूवेबल इसमें होते हैं। ए गिफ्ट डीड इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इन सक्सेशन मैटर एज इट डिफर फ्रॉम ए वैलिड विल। बिल से इसमें फर्क ये है कि बिल जो होती है, वसीयत जिसको बोलते हैं, बिल देने वाले के डेथ के बाद आफ्टर डेथ एक्टिवेट होती है, और इसमें डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा होते हैं बिल में। तो जो गिफ्ट डीड होती है ये जैसे रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाती है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डोनर की जिंदा रहते ही ये क्या होती है, वैलिड होती हो जाती है, और रहती भी वैलिड कब तक है, तो उसकी लाइफ टाइम के तक। तो नेक्स्ट इज अगला देखते हैं। हाँ, तो ये टर्मिनोलॉजी है इसकी। गिफ्ट को कहते हैं हिब्बानामा। क्या बोलते हैं, गिफ्ट डीड जो डॉक्यूमेंट है इसको रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी में है हिब्बानामा। ठीक है, और जो डोनर है ये मैंने लिखा हुआ बाहिब। ठीक, जो लोगों को उर्दू नहीं आता उनके लिए बाहिब लिखा हुआ मैंने ऐसे। बाहिब वो आदमी होता है जो गिफ्ट कर रहा होता है। गिफ्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, बाहिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफ्ट करने वाले को बाहिब बोलते हैं। और जो गिफ्ट लेने वाला होता है, गिफ्ट लेने वाला जो होता है उसको बोलते हैं महबूब आलिया। ये एनी वर्ड ऐसे हो गया बीच में, तो महबूब आलिया क्या बोलते हैं, गिफ्ट लेने वाले को क्या बोलते हैं, गिफ्ट लेने वाला जो जिसको गिफ्ट मिल रहा होता है उसको बोलते हैं महबूब आलिया। गिफ्ट डीड जो है इसको हिब्बानामा बोलते हैं। देने वाला, गिफ्ट देने वाला डोनर या बाही बोलते हैं, और जिसको गिफ्ट मिल रहा है, जो गिफ्ट ले रहा है उसको बोलते हैं महबूब आलिया। महबूब आलिया, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Unlike a bill, the gift deed is immediately executable and one does not require a court to get it enforced. Hence, a gift deed saves time compared to settlement through a bill. Under a gift deed, the person gifting the property is called, वही कि जो गिफ्ट डीड जो है अनलाइक बिल की तरह, बिल जो है डेथ के बाद शुरू होती है आदमी के, और गिफ्ट डीड जो है उसी टाइम पे शुरू हो जाती है। ठीक है, गिफ्ट डीड जो है इसमें जो गिफ्ट देने वाला जो है, गिफ्ट डीड देने वाला उसको डोनर कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डोनी कहते हैं। गिफ्ट देने वाला डोनर और गिफ्ट लेने वाला डोनी, ये हमने पहले ही देख लिया, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो सकती है गिफ्ट डीड से, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। मूवेबल में लैंड के साथ रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आ जाएंगी, लेकिन उसमें घास क्रॉप्स वगैरह नहीं आएंगी। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर वगैरह जो उस पे ऊपर पेड़ पौधे खड़े हैं वो नहीं आएंगे उसमें। नेक्स्ट इज, अब जो हमारा मेन कंसेप्ट था दैट वाज व्हाट इज स्टैंप ड्यूटी रेट एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड के ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने लगते हैं और स्टैंप ड्यूटी रेट क्या लगता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था स्टैंप ड्यूटी ऑन सेल डीड, वहां पे मैंने बताया था आदमी अगर होगा अकेला तो 7% लगती है, वुमेन होगी 3% लगती है, मैन प्लस मैन है तो स्टैंप ड्यूटी रेट 7% लगता है, मैन प्लस वुमेन है तो 5% लगता है, अकेली वुमेन है या ज़्यादा वुमेन है तो कितना लगेगा, 3% लगता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3% ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो कम कर दिया गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 0.5% लगता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगता है, 0.5% लगता है। वहाँ पे 1.2% था। तो बाकी जो अगर देखें स्टैंप ड्यूटी रेट देखें तो स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वो सेम ही है वहाँ पे, और मोर और लेस सिमिलर ही है। ठीक है, तो मे भी अकॉर्डिंगली गिफ्ट डीड के हिसाब से कहीं पे मे भी चेंज भी हो सकता है बाय द गवर्नमेंट, बट रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है इसमें 0.5% रहना है। ठीक है, वहाँ के कंपैरिजन में
मैन ले 1 पर्सन ले रहा है, 2 पर्सन ले रहे हैं, 3 पर्सन ले रहे हैं, मेल, तो उस केस में 0.5% लग जाएगा, ठीक है। मैन प्लस मैन लेगा तो 7 तब भी 0.5% लगेगा। वुमेन कोई भी लेगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है दैट विल बी 0.5%, और बाकी जो स्टैंप ड्यूटी रेट है वो जैसे पहले लग रही है वैसे ही लगेगी। इट इज़ ऑल मिसकंसेप्शन है लोगों को, बड़े ज़्यादा लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इसमें जो अगर हम गिफ्ट डीड करते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वो कम लगता है। ऐसा नहीं है, गिफ्ट डीड में भी स्टैंप ड्यूटी रेट सेम ही लगेगा, बट इज एज पर सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि अगर 0.5% जो है वो बन रहा है, 0.5% प्रॉपर्टी का बन जाता है 1000 रुपये से डाउन, कितना बनेगा? अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज जो बना वो बन रहा है 0.5% के हिसाब से 900 रुपीज़, कितना बन रहा है? 900 रुपीज़। और दूसरे केस में ज़्यादा प्रॉपर्टी बड़ी है तो उस केस में बन रहा है 12,000 रुपया, कितना बन रहा है? 12,000। यानी कि 901 में छोटी प्रॉपर्टी है तो उसमें कितना बन रहा है? 900 बन रहा है, तो फिर 900 नहीं चार्ज किया जाएगा, ये चार्ज होगा 1000 रुपीज़, ठीक। और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी 12 नहीं चार्ज होगा, तब होगा 10,000 रुपया चार्ज। यानी कि 0.5% तो है ये, लेकिन मिनिमम 1000 रुपये लिए जाएगा और मैक्सिमम कितना लिया जाएगा? 10,000 लिया जाएगा, 10,000 लिया जाएगा। यानी कि अगर 0.5% के हिसाब से 1000 से ज़्यादा बन रही है उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो 1000 से ज़्यादा बन रही होगी तो फिर 0.5% कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। 1100 बन सकती है, 1150 बन सकती है जहाँ, है ना। अगर उसकी 0.5% के हिसाब से 1000 से कम बन रही है तो फिर 1000 ही चार्ज किया जाएगा, यानी कि मिनिमम 1000 रुपये चार्ज किया जाएगा और मैक्सिमम कितना किया जाएगा? 10,000 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक। जो लिमिट रहेगी, तो अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको, तो लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 10,000 के नीचे और 1000 से ऊपर और 10,000 के बीच में। अगर 0.5% जो बन रहा है, अगर ये कैलकुलेट करके 1000 से नीचे लगे तो 1000 ही लिया जाएगा, ठीक है। और ये 0.5% अगर 10,000 से ऊपर चला जाए तब भी कितना लिया जाएगा? 10,000 ही लिया जाएगा, राइट। गिफ्ट डीड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये स्पेसिफाई करता है कि जो गिफ्ट डीड होनी चाहिए विदाउट एनी मनी कंसिडरेशन के होनी चाहिए, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, सेल्फ परचेज का कोई इसमें ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और जो डोनी है मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट विद इन द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। जब तक डोनी जिंदा है, डोनर जिंदा है, देने वाला जब तक जिंदा है, तो लेने वाले को उसकी लाइफ टाइम के दौरान ही इस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा? लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही उस गिफ्ट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट डीड बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस। जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस से जहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ये गिफ्ट डीड जो है ये रजिस्टर हो जाती है तो उसी समय ये क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इमीडिएट। अब क्या है? जैसे रजिस्ट्रेशन हुई उसके बाद क्या करना है? उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करना है, ठीक है। तो गिफ्ट डीड की म्यूटेशन होगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन होती है किसकी? गिफ्ट डीड की। गिफ्ट डीड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर उसने एक ज़मीन खरीदी आदमी ने, खरीदने की बात करो, गिफ्ट की ए पार्टी ने बी पार्टी को क्या कर दिया? गिफ्ट हो गया, ठीक। अब ये जो गिफ्ट है ये क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन भी होगी इसकी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह भर के रजिस्ट्रेशन हुई कहाँ पे? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में मान लो हो गई, ठीक। डीड बन गई, क्या बन गई? गिफ्ट डीड बन गई, आपके पास गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। अब इस गिफ्ट डीड के डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि इसने ये वाली प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट कर दी? किसको? वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी
बी पार्टी को, ए पार्टी ने बी पार्टी को गिफ्ट कर दी, ठीक। अगर तो मूवेबल है तो एक्टिव हो गई, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका मकान है, उसकी दुकान है, उसका घर है, उसकी ज़मीन है, अब उस ज़मीन का अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखा जाए तो वो ज़मीन तो उसके नाम ही चल रही है जो डोनर है, जिसने दी है, ठीक। अब ये रजिस्ट्रेशन जो है ये अलाउ करती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इसको ट्रांसफ़र करे किसके नाम पे करने के लिए राइट वो करती है कि जो डोनी है उसके नाम पे उसको म्यूटेशन की जाए। तो गिफ्ट डीड जो है, जो डॉक्यूमेंट जो गिफ्ट डीड का होगा उसको क्या करना है, उसको फिर म्यूटेशन करानी पड़ेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो आज के सिस्टम में, आज के टाइम पे सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है jkrevenue.nic.in में, और वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज अंडर द ट्रांसफ़र। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक उसका म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहले वाला डोनर ही चलता रहेगा। जब म्यूटेशन हो जाएगी, गिफ्ट डीड की हिब्बानामे का इंतकाल हो जाएगा, तो तब वो जो डोनर है उसके नाम की जगह पे डोनी का नाम आ जाएगा कि उसको गिफ्ट हो गया है, फिर वो लीगल हो जाता है, ठीक है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट डीड, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्लियरली मेंशन द वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट डीड। और ये ट्रांसफर एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ये वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट डीड को क्लियरली मेंशन कर देता है। और जो वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट डीड है वो होती है टिल द लाइफ टाइम ऑफ डोनर एंड डोनी। तो जब तक एक मानो डोनर देने वाला ही मर गया तो गिफ्ट डीड को माना जा सकता है उसमें वो क्या होगी, एक्सपायर हो गई, ठीक। तो बट कंडीशंस कुछ चेंज भी हो सकती हैं उसमें। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू एक्ट गिफ्ट डीड इज वैलिड ओनली इफ द प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन द गिफ्ट मस्ट एग्जिस्ट व्हेन मेकिंग द गिफ्ट। जब गिफ्ट किया जा रहा है तब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसके पास ज़मीन है ही नहीं है 100 कनाल तो वो 100 कनाल की गिफ्ट कर दे। उसके पास, आदमी के पास ज़मीन है 10 कनाल तो बस 10 कनाल ही गिफ्ट कर सकता है ना, 100 नहीं कर सकता। उसके पास कार है तो कार ही गिफ्ट करेगा, है ना। तो डोनर ऑफ द कंसर्न प्रॉपर्टी मस्ट बी लॉफुल ओनर, और उसका लॉफुल ओनर होना चाहिए, कानूनी तौर पे मालिक होना चाहिए, और टाइटल उसका बिल्कुल साफ होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इसी के साथ बिलोंग करती है। गिफ्ट मस्ट बी वॉलंटरली एंड विदाउट कोरेशन। गिफ्ट जो होता है वॉलंटरली होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर होना चाहिए। और गिफ्ट मस्ट नॉट इन्वॉल्व मॉनिटरी और अदरवाइज कंसिडरेशन। मॉनिटरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसमें, जहाँ कोई और तरीके की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। और जो है डोनी जो है वो भी गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी ने गिफ्ट दे दिया और किसी ने आगे लिया ही नहीं, तो दैट इज नॉट वैलिड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर अबाउट गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड के बारे में। तो गिफ्ट डीड के बारे में, ठीक है। तो अगर हम जैसे हमने वहाँ पे पहले हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला पहली वाली स्लाइड है ये, जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि मेल के केस में 7% रहता है, फीमेल के केस में इतना रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था 1.2%, ठीक है। अगर एक आदमी ज़मीन ले रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये पहले वाली स्लाइड मैंने यहाँ यूज़ की है, लेकिन ये हम गिफ्ट के तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बना था, 7% उसको लगा क्या, स्टैंप ड्यूटी, तो कितना बन गया 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख बन रहा था, ठीक है। अब क्या है, अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम उस समय, ठीक है, 50 लाख भी प्रॉपर्टी थी तो उसकी हमने बात की। अगर अब 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो कोई गिफ्ट कर रहा है, ठीक हो गए, तो उसके ऊपर अगर 0.5% निकालना है, 0.5% निकालेंगे तो ये बनेगा 5 × 5 लगभग 25,000 रुपये बनेगा। ये कितना बनेगा, 25,000 रुपये बनेगा क्या, रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं किसके हिसाब से, ये मैं ले रहा हूँ 0.5 के हिसाब से, तो ये अमाउंट अब बन जाएगी हमारे पास, कितनी बनेगी 25,000, ठीक, 25,000 रुपये गिफ्ट के लिए कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी रेट तो उतना ही रहना है, स्टैंप ड्यूटी रेट 3.5 लाख ही रहेगा गिफ्ट के ऊपर भी, और इसके ऊपर अब अगर देखा जाए तो कितना बनेगा, ये बन गया 3,75,000 रुपया,
ये इस स्लाइड को यूज करने का मेरा मकसद ये था कि लोगों में कंफ्यूजन है कि स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वो भी गिफ्ट डीड की कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। गिफ्ट डीड की जो स्टैंप ड्यूटी रेट है दैट इज सिमिलर टू सेल डीड। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 7% कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी अगर एक हस्बैंड और वाइफ को गिफ्ट हो रहा है, मेल फीमेल को गिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में भी कितना लगेगा, इसको कितना लगेगा, 5% लगेगा। कितना लगेगा, 5% लगेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें 5% लगेगा। तो फिर यहाँ पे 1.2 की जगह पे हम दोबारा क्या कर लेंगे, 1.2 की जगह पे यहाँ पे फिर कितना लग जाएगा, 0.5% लगेगा। तो कहने का मतलब अगर एक मेल और फीमेल को गिफ्ट हो रहा है, मैन और वुमेन को गिफ्ट हो रहा है, तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी रेट लगेगी 5% के हिसाब से लगेगी। वो कितनी बन जाएगी, 5% के हिसाब से कितनी बनेगी, 2.5 लाख, जैसे वहाँ लगी थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा सेल डीड वाले में, तो वहाँ पे भी 2.5 लाख बनी, यहाँ पे भी 2.5 लाख। बेसिकली ये जो स्लाइड है मैंने वही से यूज़ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5%, कौन सा, ये वाला रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फिर ये कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आपका बन रहा है कितना, जितना ऊपर बना उतना ही नीचे बनेगा ये, क्योंकि ये बनेगा कितना, 1.52% के हिसाब से कितना बन जाएगा इसमें, फिर 25,000 बनेगा ये, ठीक, 25,000। तो स्टैंप ड्यूटी जो 5% के हिसाब से 50 लाख के ऊपर कैलकुलेट हमने की थी, कल भी की थी, 2.5 लाख, 50 लाख बनता है, 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख बनता है, ठीक है। तो 5% कितना होगा, 50 लाख का, वो बनेगा 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में ये 25,000 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये, अब ये बन जाएगा 2,75,000 रुपया। यानी कि 50 लाख की एक प्रॉपर्टी अगर आपने गिफ्ट करनी है तो मेल को गिफ्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी रेट प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज वो कैलकुलेट होगा कितना, 75,000 बनेगा, ठीक। लेकिन नोट वेरी इंपॉर्टेंट जो है, नोट अगर आपने पहले वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप जो मैंने अभी तक कहा, जो मैं नोट यहाँ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, अभी तक शायद आपने पकड़ लिया होगा। तो अगर नहीं देखा होगा तो मैं बताता हूँ यहाँ पे फर्क कहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि 0.5% लगना है, लगेगा, और अगर वो 10,000 से एक्सीड कर जाता है तो 10,000 ही लगेगा। क्या लगेगा, 10,000 ही लगेगा। यानी कि ऊपर जहां हमने कैलकुलेट किया 25,000, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 10,000। और यहाँ पे भी हम बना रहे हैं कितना, 0.5% के हिसाब से 25, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 10,000, राइट। तो वैल्यू, ठीक है, तो 10,000 ही लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर 1000 से कम है तो 1000 लगेगा, और अगर 1000 से 10,000 से ज़्यादा है तो इन दैट केस कितना लगेगा, उस केस में कितना लगेगा, उस केस में 10,000 ही लगेगा। मतलब कहने का जो मैक्सिमम जो स्टैंप ड्यूटी रेट है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है लोगों को गिफ्ट के लिए। तो जहाँ पे अगर 10,000 से रजिस्ट्रेशन चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी है, 10,000। यहाँ पे लगना था 27,000, ठीक। तो 27,000 के बजाय यहाँ कितना बन रहा है, 25,000 लगना था। तो 25,000 नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो है हमारी 10,000। तो इनके ऊपर लगेगा 10,000, ठीक है। तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप कि ये जो गिफ्ट डीड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट का वीडियो है तो 15 मिनट में बन जाता है। पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, डाटा वेरीफाई भी करना पड़ता है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग होती है, एडिटिंग के बाद डाटा एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के बाद यूट्यूब पे अपलोड होता है, ठीक। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दुख होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको लगे कोई टॉपिक आपके पास स्पेसिफाइड टॉपिक है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर मुदासिर, उन्होंने मुझे बोला है सेक्शन 4 और सेक्शन 12 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मुदासिर जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सच कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। तो सेक्शन 4 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप देख लीजिए। सेक्शन 12 जो है JK रेवेन्यू एक्ट की, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए विद इन 1 or 2 days। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।